but the sunlight hits in so many ways. Grab my अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। अच्छा जी, आज के व्लॉग में जो है ना, मैंने आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर की है जो मैंने कभी भी आपके साथ शेयर नहीं की। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की और इतनी मज़ेदार बनी। और आपने पूरा मेरा व्लॉग जो है ना वॉच करना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो चलें आज के व्लॉग में देखते हैं कौन सी रेसिपी इतनी मज़ेदार। अच्छा जी, आज के व्लॉग में ना आपको मैं वॉइस ओवर जब कर रही थी ना, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साइड के घर से ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ से ना कुछ खटपट की बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने जो वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो कैमरे का एंगल जो है ना बिल्कुल डिफरेंट जा रहा था, तो बस इसको भी थोड़ा सा आपने मैनेज करना है। यहाँ पर हो रहा था जी, ये है शब कदर की रात, जब हमने शब बारात वाले दिन रात को इबादत वगैरह की। तो बस मैंने थोड़ी सी आपके लिए वीडियो बना ली और मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देंगे कि बच्चे और हस्बैंड और मैं सब इकट्ठे होकर ना हमने काफ़ी इबादत की। अल्लाह का शुक्र है, बहुत दुआएं मांगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ना हम सब की दुआओं को कबूल करे। अच्छा जी, यहाँ पर हो रहा था नेक्स्ट डे और मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन का कोरमा, और इतना ज़बरदस्त सा कोरमा है। बहुत सादे तरीके से बनाया था और बहुत मज़ेदार सा बना था। तो कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है पैन में ऑयल, उसको अच्छे से गर्म किया। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना मैंने बारीक कट कर लिए थे, और उसको मैंने ना इस तरह से लाइट ब्राउन करना है। बस जैसे इसका कलर गोल्डन सा होने लगता है, तब हम इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना है, तेज़ कलर होने से ना जो हमारा सालन है उसमें कड़वाहट आ जाती है। बस प्याज को थोड़ा सा लाइट रखें इस तरह से। हल्का सा मुझे लग भी रहा था शायद तेज़ हो गया है, लेकिन नहीं, वो ठीक था। बस यहाँ पर मैंने सारी प्याज बाहर निकाल ली है, और जो मैंने चिकन था ना वो मैंने वॉश करके ड्रेन करने के लिए रख दिया था। और आज तो मेरी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही थी मुझे, और आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। बार बार मैं गला साफ़ कर रही हूँ और फिर से वॉइस ओवर कर रही थी। यहाँ पर चिकन जो है ना अच्छे से वॉश किया, उसको उसका सारा पानी जो था वो निकल गया था। बस जी इस तरह से मैंने फिर उस ऑयल में डाल दिया है चिकन, और चिकन को ना मैं इसी ऑयल के साथ कुछ देर तक इस तरह से फ्राई करती हूँ, जिससे कि जो चिकन का कलर है वो वाइट सा हो जाता है। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से ऑयल में सारा चिकन फ्राई हो गया है। फिर हम जो है ना इसमें जो हमें मसाले वगैरह डालने होते हैं वो हम देखते हैं क्या क्या डालेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसको ऑयल के साथ फ्राई किया है चिकन को। आपने इसी तरह से फ्राई करना है। अच्छा, मैंने काफ़ी दिनों से ना ये सिंपल वाला चिकन कोरमा बनाना छोड़ ही दिया था, क्योंकि मुझसे कई बार से ना अच्छा नहीं बन रहा था। तो मैंने फिर कभी चिकन चंगेज़ी, बटर चिकन या कुछ ऐसा मैं बना लेती थी, और वो मैं बहुत अच्छा बना लेती थी। मैं इतनी परफेक्ट हो चुकी हूँ ना इन चीज़ों में, जैसे बना लूँ बहुत मज़ेदार सा बनता है। ये तारीफ़ की बात नहीं है, बट जो होता है सच्चाई वो कहनी भी पड़ती है। बस जी यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया। उसके बाद आपने देखा है कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 चम्मच भर भर के। फिर उसके बाद थोड़ी सी खड़े गरम मसाले ले लेंगे, जैसे 3-4 लौंग हैं, काली मिर्च हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात का पत्ता है, और दालचीनी का टुकड़ा, ये डाल दिया मैंने। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाला है। बस इसके बाद यहाँ पर मैं निकाली हूँ स्पाइसी। उसमें आप देखिएगा किस तरह से मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में डाला है। 1 केजी मेरे पास चिकन था, उस हिसाब से ना मैंने इसमें 2 चम्मच की छोटी चम्मच है, तो मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, और 2 ही चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है ना मैंने इसमें डाली है हल्दी, और 1 चम्मच भर के डाल देंगे नमक। सादे मसाले जाएंगे अभी इसमें, और इन मसालों को मैंने इस चिकन में डाल दिया है, और बहुत अच्छी तरह से ना इन मसालों की चिकन के साथ बुनाई करनी है। जब तक इसकी बुनाई करनी है, जब तक कि सारा जो कच्चापन होता है ना मसालों का वो निकल जाए। बस जी तक मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया मसालों के साथ। क्या हुआ? चलो बैग रखो। ऐसे नहीं करते बेटे, ऐसे नहीं करते, हटो।
अच्छा ख़ैर, अभी यहाँ पर हो रहा था बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम, मैंने बच्चों को ट्यूशन भेजना था और साथ में खाना बनाने के साथ-साथ बच्चे जब किचन में आते हैं काफ़ी शरारत करते हैं और लड़की जो है ना मेरी बेटी, वो बहुत ज़्यादा शरारती हो रही है आजकल। जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ कैमरे पर आकर हाथ ज़रूर मारती है। और फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक ग्रेवी जो मैंने तैयार की थी। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैंने ग्राइंड किया है। इसके साथ मैंने 5-6 काजू लिए हैं और थोड़ी-सी खसखस ली है। उसके साथ 4-5 मैंने ली हैं छोटी इलायची, मतलब ग्रीन इलायची जो होती है वो मैंने इसमें डाली है और बस इनका अच्छे से पेस्ट बना लिया और इस मसाले में चिकन में मैंने इसको ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सारे मसाले को भुनाई करेंगे और इसको भूनते ही रहने देना है और चलाते रहना है। इधर यहाँ पर जो है ना दही मैंने इसको एक हाथ में तो कैमरा पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से मैं इसको बीट कर रही थी। अच्छा जी, फिर मैंने कैमरा साइड पर रखा और इसको अच्छे से बीट किया और बीट करने के बाद यहाँ पर जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद ही मैंने इसमें डाल दिया है दही। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने भर-भर के डाल दिया था इसमें दही और दही के साथ भी हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। कुछ स्टेप हैं जो मैं भूल गई थी तो मैंने इस बार बड़े ध्यान से बनाया कि मैं कैसे बनाती थी ये वाला चिकन और जब मैंने बनाया तो वही टेस्ट और वही खुशबू बड़ी मज़ेदार सी आ रही थी आज तो घर में। तो बस आप भी जल्दी से यही वाला चिकन बनाकर खाएं और अपने मेहमानों के सामने ज़रूर सर्व करें। इतना मज़ेदार लगेगा और आपकी तारीफ़ें बस वाह वाह हो जाएंगी आज तो आपकी। अच्छा फिर उसके बाद जो मिक्सर में सारा जो पेस्ट हमने बनाया था उसमें मैंने पानी डाला, अच्छे से उसको हिला कर सारा उसका मैंने रस निचोड़ लिया और फिर मैंने अपने चिकन में डाल दिया। कंजूसी की तो हद ही हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा कंजूसी के साथ में काम हो रहा है। कोई बात नहीं, कर लेना चाहिए कभी-कभी। यहाँ पर जो मैंने प्याज फ्राई की थी उसको मैंने प्लेट में डालकर मैंने सोचा इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, लेकिन वो नहीं हुई तो फिर मैंने इसको ग्लास में डाला है और दही के साथ चम्मच से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना होता, हमें थोड़ा सा दरदरा रखना होता है। बस जी, ये सारी ग्रेवी इसकी जो थी अनियन की लास्ट में डालनी है जब हमारा चिकन तैयार ही है समझो। तो बस यहाँ पर हमने डालनी है प्याज और दही, बाकी हमने अच्छी तरह से थोड़ी सी और भुनाई करनी है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और फिर कवर करके छोड़ दिया है लो फ्लेम पर। अच्छा जी, खाना बनाने के साथ-साथ ना कुछ ग्रॉसरी थी जो हमने मँगाई थी। मेरा क्या है कि मैं जो हूँ ना, जो भी मेरी चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं उसको मैं हस्बैंड को बताती जाती हूँ कि ये बुक करना है, बस वो कर देते हैं। ये काम उन्हीं का होता है। ये सिरदर्दी मैंने नहीं रखी अपने सर। मैंने कहा ये चीज़ तो आपने ही करनी है जो चीज़ बाहर से मँगानी है। तो बस सारी चीज़ें हस्बैंड फट से ऑर्डर करते हैं और आ जाता है। बस मैंने ये थोड़ी-सी चीज़ें थी जो मैंने मँगाई। मैंने ना इकट्ठी ग्रॉसरी नहीं मँगाती, जो भी मेरी ख़त्म हो जाती है मैं उस टाइम पर वही चीज़ मँगा लेती हूँ। ऐसे चीज़ें जो है ना बराबर रहती भी हैं, ख़त्म भी नहीं हो पाती। बस जो चीज़ ख़त्म होती है फट से मँगा लेती हूँ। बस जी यहाँ पर कुछ जो है ना मैंने चीज़ें मँगाई थी, इनको मैं सेट कर लूँगी और मैंने केक का सामान भी मँगाया है। देखते हैं कौन-सा केक बनेगा आज। सॉसेस वगैरह भी ख़त्म हुए थे और सॉसेस सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं बच्चों के लंच के लिए, तो बस टोमेटो सॉस वगैरह, मेयोनीज़ वगैरह ये सब मैंने मँगाया। क्रीम और केक के लिए मैंने कोको पाउडर और इधर सॉल्ट भी ख़त्म हुआ था। मैंने कहा चलें ये भी साथ-साथ मँगा लेते हैं और अभी मैंने इसको रिफ़िल करना था। मेरी कोशिश थी कि मैं अपना रमज़ान से पहले सारा किचन सेट कर लूँ और मेरा जो मुझे थोड़ा-सा डेकोर करना था वो भी मैं कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हमें ना अपने घर में थोड़ा-सा काम कराना था। तो हमें काम कराने का मतलब ऐसा कोशिश बहुत हो रही थी लेकिन जिन भैया को हमें बुलाना था उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। मेरे किचन में कुछ काम पहले रह गया था जो पेंडिंग था, तो मैंने सोचा इस रमज़ान से पहले मैं वो करा लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि जिनसे हमें कराना था उनको टाइम नहीं मिल रहा था। फिर वो बोल रहे थे कि मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह रमज़ान से पहले आ जाऊँगा, लेकिन वो नहीं आ पाए और बस मेरा काम बीच में ही रह गया और मैं बस सोच के ही रह गई कि मैंने क्या-क्या तैयारियाँ करनी थी रमज़ान के लिए।
और यहाँ पर हमने आटा भी मंगाया था। आटा मैं बहुत कम क्वांटिटी में मंगाती हूँ, जैसे 5 केजी में मंगा लेती हूँ और ये अच्छा खासा 15 से 20 दिन चल जाता है। और मैं ज़्यादा नहीं मंगा के रखती, क्योंकि मैं ज़्यादा मंगाती हूँ तो उसमें छोटे-छोटे से कीड़े आ जाते हैं, तो उस तरह से मुझे सही नहीं लगता। मैंने कहा चलें 5 केजी जो है ना बहुत होता है, 15-20 दिन चल जाता है। उसके साथ-साथ थोड़े चावल वगैरह भी चलते रहते हैं, तो बीच-बीच में ये है कि लंबे टाइम आटा चल जाता है। अच्छा जी, खाना हमारा रेडी हो गया, मेरे सारे काम हो चुके थे। बीच-बीच में मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए। बर्तन मैं साथ-साथ वॉश करती जाती हूँ, जिससे कि किचन में जो है ना मैस ना हो। और मुझे मैं तब तक किचन में लगी रहती हूँ जब तक खाना बनाने से लेके खाने का काम नहीं हो जाए। बस जी, यहाँ पर सैलेड जो है ना मैंने तैयार कर ली, और सैलेड को बस मैंने सैलेड में जो है ना मूली और गाजर वगैरह काटी थी, बस यही था। तो ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। इधर जो है मैं अब करने लगी हूँ चिकन डिश में, और इतना मज़ेदार सा बना था, बस खुशबू बहुत मज़ेदार थी। इस तरह से बनाएं, और बहुत सिंपल तरीका है, आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है। 1-2 दिन पहले मैं अम्मी के घर गई थी, तो सबको कोल्ड वगैरह हो रहा था, तो हमने सोचा नहीं, बिरयानी का तो दिल नहीं है, क्योंकि चावल थोड़े से नुकसान ही देते हैं, कोरमा बना लेते हैं। तो अम्मी ने कहा वही सिंपल वाला कोरमा बनाना जो हम पहले बनाते थे। मैंने कहा मुझसे नहीं आता। वहाँ पर मैंने ऐसे कह दिया, और फिर भी बनाने की कोशिश की, बनाया, लेकिन इस तरह से नहीं बना था जो मैंने अपने घर आकर बनाया। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अम्मी के घर जाती हूँ थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और अपने घर पे आके ना सब चीज़ें ठीक से बनती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने खाना वगैरह कर लिया। और ऐसा आपके साथ भी होता है क्या, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये चिकन बनाने का जो तरीका है आपको अगर पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो बस जी, यहाँ पर खाना शाना खा लेंगे, उसके बाद जो बर्तन वगैरह होंगे उनको मैं वॉश कर लूँगी, और फिर उसके बाद आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। खाना शाना हो गया, किचन की सफाइयाँ की, बर्तन वॉश किए। उसके बाद बच्चों की आज ज़िद थी कि मम्मा आज आपने केक बनाकर हमें खिलाना है ज़रूर। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन मैंने देखा ज़रूर है। तो बस थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जो मैंने आइंदा से नहीं करनी है। ये फ़र्स्ट टाइम था, थोड़ा सा ज़रा इसको अवॉइड करिएगा। तो बस ये देखिए, फ़र्स्ट मिस्टेक मेरी आपको नज़र आई होगी। हमें इसमें चीनी इस तरह से नहीं डालनी थी। उसके लिए ना मैंने सबसे पहले लिए हैं 2 अंडे, और साथ में 1 कप के करीब ली है हमने शुगर हमने पीस कर डालनी थी इसमें, इस तरह से साबुत नहीं डालनी थी। बस जी, आपने ये गलती नहीं करनी है। उसको अच्छी तरह से बीट करना है, जब तक बीट करना है जब तक ये फ्लफी सा ना हो जाए। उसके साथ साथ हमने ऑयल डाला है, 1 कप के करीब मैंने ऑयल करके रखा था, रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल डाल लें, बटर डाल लें, बटर डालेंगे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो मैंने आधा ऑयल और आधा मैंने बटर डाला था, मतलब दोनों की क्वांटिटी मैंने 1 कप रख ली थी। अच्छी तरह से बीट किया, और तब तक बीट किया जब तक वो बहुत ज़्यादा फ्लफी सा नहीं हो जाता। बस जी, इसका काम यहीं पर डन हो जाता है हमारे ब्लेंडर का। और फिर हमने इसमें मैदा ऐड की, साथ में इसमें वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें वनीला एसेंस मैंने डाल दिए। बस जी, इसको अब आप स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, और थोड़ी मिक्सिंग करेंगे तो फिर उसके बाद हमारा केक वाला काम डन है। नहीं जी, अभी केक का काम डन नहीं हुआ है। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला था, तो बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे। उसके बाद मेरे दिमाग में आता है कोको पाउडर अभी मैंने नहीं डाला, तो मैंने हाफ़ जो बैटर था केक का वो हाफ़ कर लिया, और हाफ़ मैंने एक साइड पे रख दिया। तो इसमें मैं कोको पाउडर डाल लूँगी। आधा कप के करीब जो है ना मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बस अब है हमारा केक वाला काम डन। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, मतलब हम इसको एक जार में डालेंगे। मोल्ड अगर आपके पास है केक वाला तो उसमें ही डालें, मेरे पास था नहीं, तो मैंने कांच की जो डिश होती है उसमें मैंने इसको बेक किया।
तो सबसे पहले ना हमने कांच का जो डिश लेनी है या फिर हमने कोई भी मोल्ड लेना है केक के लिए। आपके पास अगर बटर पेपर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं है तो आपने इस तरह से इस पे ऑयलिंग करनी है। फिर मैदा को आपको इस पर ना डस्ट कर देना है। इस तरह से ये जो बैटर है वो इस पे चिपकता नहीं और आसानी से आपका केक निकल के तैयार हो जाता है। तो बस अब आप हमारी यहाँ पर सेकंड मिस्टेक देखिएगा। मैंने डिश बड़ी ले ली बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने आगे चल के वो चेंज की थी। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my और जी shades वॉइस and ओवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ना, आज के साइड से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी और बीच बीच में मेरी भी आवाज़ डाउन हो रही थी। तो जी यहाँ पर ये देखिए डिश मैंने चेंज की और उसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस किया और मैदा डस्ट की। उसके बाद मैंने सारा मिक्सचर इस पर डाला। ऊपर से चॉकलेट चिप्स थे वो मेरे पास, मैंने इसमें डाल दिए। और यकीन कीजिए कि इतना मज़ेदार केक तैयार हुआ था कि बस मज़े ही आ जाएंगे। लग ही नहीं रहा था कि मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है। radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, केक toss हमारा it in यहाँ पर my बेक हो bag. गया था। मैंने ओवन से इसको बाहर निकाला और ये देखिए कितना अच्छा सा ये ऊपर से दिख रहा है, एकदम से बहुत अच्छा कुक हुआ, बहुत सॉफ्ट हुआ था। और मैं यहाँ पर स्टिक से देख रही थी कि पूरी तरह से कुक हो गया है। तो बस यहाँ पर स्टिक पे कुछ भी नहीं लग कर आ रहा था, स्टिक जो है ना एकदम सूखी बाहर आई थी। तो इसका मतलब है कि अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो बस इसको मैं टर्न कर लूँगी और फिर दिखाते हैं आगे। Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. बस जी टर्न किया तो फिर इधर मैंने देखा कि बीच का जो हिस्सा था थोड़ा सा गीला था। मैंने 2 से 4 मिनट के लिए फिर से रख दिया। अच्छी तरह से वो भी कुक हो गया और इतना मज़ेदार सा हमारा ये केक बनके तैयार है। स्पंज केक है और बहुत मज़ेदार है, एकदम सॉफ्ट सा बना था। बच्चों को भी बहुत पसंद आया, हस्बैंड ने भी खाया, उन्होंने कहा बहुत मज़ेदार है, टेस्ट तो लाजवाब। तो बस इस तरह से बनाइए और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। और इंशाल्लाह आगे भी आपको वीडियोस में कुछ केक्स वगैरह की रेसिपी आपके साथ में शेयर किया करूँगी। तो जी बस ये था हमारा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। ये देखिए कितना मज़ेदार सा केक है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि मेरी रेसिपी आज आपको कैसी लगी है और आपको ट्राई करनी है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।